अरे शिखा, ए शिखा। जी। वो मैं ये कह रहा था कि तुम पैकिंग वैकिंग कर लो, मैं ऑफिस जाके टिकट्स के बारे में। मैंने पैकिंग तो कर ली है। तो मैं टिकट्स के बारे में जाके कंफर्मेशन ले लूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। अरे शॉपिंग तो वहीं कर लेना। वही? हाँ, अरे आज ही आज का दिन है हमारे पास, कल तो हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, वही कर लूँगी। जो चाहे शॉपिंग कर लेना। ठीक है ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप सागर साहब? तू क्यों रोकता है मुझे? मेरे बीच के रास्ते का रोड़ा क्यों बना पड़ रहा है? देखो सागर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप कब आए और कब उगलू। उगलू? क्या मतलब क्या उगलू? हाँ, मेरा मतलब ये है सागर साहब, ऐसा है सागर साहब, आप अंदर मत जाइए। अंदर ना जाऊं? क्यों ना जाऊं? आपको दर्द होगा। दर्द होगा? वो क्यों? सागर साहब, आप ये मान लें कि बस आपको दर्द होगा। आप अरे तो होगा क्यों? देखिए सागर साहब, मैं नहीं चाहता कि आप खून के आंसू रोएं। खून के आंसू? अरे मैं खून के आंसू क्यों रोऊंगा? तुम्हारा मालिक जो रोड़ा है वो जा चुका, अब क्यों खून के आंसू रोने? जा नहीं चुका मालिक, आप मत जाओ। मैं ना जाऊं? जा नहीं चुका? तू मुझे बात बता, अगर बात क्या है, तू इतनी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आप बात सुनना चाहते हैं सागर? हाँ तो सुनिए। सुनाइए। देखिए सागर साहब, मालिक और मालकिन दोनों के दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून हो गया ना दर्द? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो तो मैं जानता हूँ हनीमून के बारे में, मतलब कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? अमेरिका। अमेरिका? तो तुम्हारी मालकिन ने हाँ कर दिया? और वो ये मत करो, हाँ कर दिया। अरे भाई उनके पति हैं। और तो और वैसे सागर साहब एक बात बताओ, तुम कौन? तुम तो खानो खान। और देखो वैसे तुम्हारी औकात तो है नहीं उनको अमेरिका ले जाने की। बिल्कुल जायज़ सी बात है भाई, तुम एकदम खोटल फकीर आदमी। उनके हस्बैंड को देखो, उनके पति हमारे मालिक कितने पैसे वाले हैं, कितने क्या क्या नहीं है उनके पास। अरे तो पैसा वाला है तो इसका मतलब ये थोड़ी है, पर वो नहीं जाएगी अमेरिका, मुझे पता है इसके बारे में। कैसी बातें कर रहे हैं, दोनों टिकटें बुक हो गई हैं और आप कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगी आपके कहने से। देख भाई सागर साहब, आप अपने आप को भगवान मत मानिए। सागर साहब कुट्टल, मुझे ऐसा लगता है ये रो रा के बाहर निकलेंगे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही हो? हाँ तो क्या हुआ, घूमने जा रही हूँ। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा पति अगर कहीं जा रहा है तो हम दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पति है, अब वो ले जाना चाह रहे हैं तो उनके साथ मैं जा रही हूँ। वो ले जाना चाह रहे हैं या तुम जाना चाह रही हो? अरे हाँ, तो अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के नाम से लाल टपकाना बंद करो। और सुनो, तुम कहीं नहीं जा रही हो उस आदमी के साथ। क्यों नहीं जा रही हूँ? अरे घूमने ही तो जा रही हूँ। मैंने बोला ना, नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। अरे वो छूता है तब तो मुझे बुरा लगता है। अब तुम उसके साथ 7 दिन बिताओगी, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता बस। क्यों नहीं भेज सकते? अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारा पति है, अगर वो कुछ करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओगी, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें छुए। क्या हुआ, पति तो है। पति है? आज पति नजर आ रहा है, वाह। अमेरिका के चक्कर में मुझे भूल गई, मैं कौन हूं फिर? हाँ, कौन हूं मैं? मरने जीने की कसमें मेरे साथ खाई, वादे मुझसे किए कि हम साथ रहेंगे, और क्या प्लान थे हमारे? इस दौलत को हथियाना चाहते थे ना हम, यही था ना? कि या सच में प्यार इतना उमड़ पड़ा कि अब पति के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ? तो मैंने तुमको कब छोड़ा है? हाउ रविश इज दिस? तुमने छोड़ा नहीं है तो तुम मुझे पाने की बात भी क्या कर रही हो? अब पति नजर आ रहा है अमेरिका को देखकर। देखो सागर, मेरा मूड ऑफ मत करो। हाँ हाँ, मैं मूड ऑफ ही तो कर रहा हूं। तुम तो अमेरिका में जाकर ऐश करोगी और मैं क्या यहां अपना घोड़ा चुकाऊंगा? क्या बकवास कर रहे हो? किस तरीके से क्या कर रहे हो ये? और वैसे भी तुमको मैं हर महीने पैसे भी तो देती हूँ, तुम्हारे ऐश मौज सारे पूरे करती हूँ, तो क्या कमी है तुम्हारे पास? हाँ, बहुत पैसा मिलता है मुझे नहीं पता था कि इतनी बदल जाओगी पैसे की भूख में। अब पैसे की ही बात है तो सुनो, 50 लाख। दिखा दी ना अपनी औकात। हाँ, औकात की बात तू करती है मुझसे?
औकात तो तूने अपनी दिखाई है। अरे क्या थी तू? एक नाचने वाली को इतने बड़े घर की बहू किसने बनवाया? होटलों में नाचती फिरती थी, 10-10 रुपए चिल्लरों की तरह उड़ाते थे तुझ पर लोग। अपना मुंह बंद रख। और तू क्या था? एक ऑटो ड्राइवर। हाँ, 20-20 रुपए में सवारियां ढूंढो के ले जाता था। आओ मेरे ऑटो में बैठो। क्या करता था तू? पूरा दिन में 100 रुपए कमाता था। तेरे पास क्या 100 रुपए में, 200 रुपए में तेरा गुजारा होता था? आज तू गाड़ियों में घूमता है मेरी बदौलत। क्या था तू? और ये कपड़े, ये भी सब मेरे पैसों से। सारी ऐश मौज सब मेरे पैसों से कर रहा है तू। ये तो अब वक्त बताएगा कि कौन मौज लेगा और कौन ऐश करेगा। सुन, मेरे पास आज भी वो सबूत है तेरे गुनाहों के। कौन से सबूत? वो तो उसके सामने ही रखूंगा, तभी पता चलेगा। किसके सामने? तेरे पति के। अच्छा, रख दे। अगर जेल में जाऊंगी तो तू नहीं बचेगा, तू भी मेरे साथ ही जाएगा। कोई बात नहीं, जेल जाना मंजूर है। कम से कम नसीहत तो सही मिलेगी। अरे सागर साहब, कैसे खुले सांड की तरह फुसकाने मार रहे हो? राजू, मेरा माइंड सही नहीं है, मुझे जाने दे। अरे रुको सागर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं सागर साहब? अरे मूड तो हम ठीक कर देंगे। लाओ चांद छाप खिलाएं आपको। मैं नहीं खाता। हैं? नहीं खाते? वैसे सागर साहब एक बात बताऊं, दांत और होठ आपकी औकात बता रहे हैं कि आपने खूब चांद छाप तम्बाकू रगड़ रगड़ के खाया। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? मैं हाँ? तम्बाकू नहीं खाता, मैं 100 रुपये का रजनीगंधा खाता हूँ। वैसे सागर साहब एक बात बताऊं आपको, ये 100 रुपये का रजनीगंधा खाने से आपकी औकात नहीं बढ़ जाएगी। खाते तो पहले आप चांद छाप तम्बाकू ही थे, 5 रुपये वाला। और वैसे सागर साहब, रही बात गाड़ी चलाने की, तो वैसे आपको मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा है। आप आज भी गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को चलाता है। अपना मुंह बंद रख और सुन, सागर को समुद्र बनने पर मजबूर मत कर। सागर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो मजाक थी। अरे सागर साहब एक बात बताऊं, आपकी शक्ल ही ऐसी लगती है, बिल्कुल ऑटो ड्राइवर की तरह, पर आप हो तो मालिक ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? सागर साहब तो बुरा मान गए। सागर साहब आते, मेरा मतलब मत रहना ये मनुष्य शक्ल दिखाते हुए, समझे? मुझे ऐसा लगता है मैं मालकिन के पास जाऊं, उनको भी देखूं क्या हुआ है। आखिरकार अंदर मामला गर्म है। मालकिन, बोल। मालकिन, ये ऑटो ड्राइवर इतने गुस्से में क्यों गया है? ऑटो ड्राइवर? हाँ, तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? अरे उसकी चकल सकल सब कुछ बताती है कि वो ऑटो ड्राइवर, वो चलता ही ऐसे है। क्या बकवास कर रहा है तू? जा यहाँ से। जा यहाँ से। वैसे मालकिन एक बात बताऊं, आपका मैंने चुपके से डांस देखा था। डांस? हाँ। कैसा डांस? अरे मेरा मतलब आप मालिक के साथ में कर रही थी, मालिक को दिखा रही थी डांस करके दिखा रही थी। वो वाला गाना था, मेरा चैन बैंड सब उजड़ा, धपक धपक धप चक टक। वो तो ये समझ लो मालकिन, मेरे पास गड्डी दबी हुई थी, यहाँ में गड्डी दब रही थी। अगर मालिक ना होते तो गड्डियां उड़ती। सब बता रहा हूँ मालकिन, कसम से पूरे 90 रुपए उड़ाता। तुम अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? बकवास? वैसे मालकिन एक बात बताओ, आप नाचती बहुत अच्छा है। ये नाच हमने देखा था एक बार वैरायटी शो पे, वो नाच रही थी। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तुझे यही पीट दूंगी अभी। देखिए मालकिन, अब आप गुस्सा हो रही हैं, आपकी तारीफें कर रहा हूँ, आप गुस्सा हो रही हैं, आपकी तारीफें कर रहा हूँ, आप गुस्सा हो रही हैं। जाएगा या नहीं? मालकिन एक बात बताइए, आपको बुरा क्यों लग रहा है? हैं? एक तो वो उसको मैंने ऑटो ड्राइवर क्या बोल दिया, आपको उसका बुरा लगने लग गया। अब आपको मैंने आपकी डांस की तारीफें की, आपको उसमें बुरा लगने लग गया। इसका मतलब मालकिन दाल में कुछ काला है। तू यहाँ से जाएगा या नहीं? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा था। मैं तो जा रहा हूँ, बुरा न मानिएगा, चलता हूँ। ये सारी बातें राजू को कैसे पता? कहीं ऐसा तो नहीं इसने हमारी बातें सुन ली हो? इससे पहले बात आगे बढ़ जाए, कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आती मेरी। मैं मालकिन के पास गया और मैंने उसको ऑटो ड्राइवर बोला, मालकिन को बुरा लगा। फिर मैंने मालकिन की डांस की तारीफ की तो फिर उन्हें बुरा लगा।
समझ में नहीं आ रहा कि मालकिन को बुरा क्यों लगा। कहीं दाल में काला तो नहीं दाल? काय की दाल? मनु शकल लेके फिर आगे तुम सागर साहब यहाँ पे। तू अपना मुंह बंद रखा कर और तम्बाकू खाने के लिए खोला कर बस। तम्बाकू? एक बात बताइए सागर साहब, इतनी जलीलात की हद होती है, जलील करने के बाद भी इंसान वापस आ जाए। यहाँ मैं कुल इंसान नहीं देखा उससे ज्यादा। आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। बुलाया गया हूँ? पर्सनली। कार्ड थोड़ी की दिया गया तुम्हें? फोन आया था। भट्टी में आग दोबारा से लगेगी। लगने दो। क्यों बुलाया? सागर, सॉरी। सॉरी? किस बात की सॉरी? मैं तो एक ऑटो ड्राइवर हूँ ना, 20-20 रुपए में सवारियां ढोता फिरता हूँ, है ना? तो तुमने भी तो मुझे एक नाचने वाली कहा। तो वो हकीकत नहीं थी हम दोनों की? तो तुम्हारी भी तो हकीकत थी। क्यों गुस्सा दिलाया तुमने? पहले से गुस्सा किसने दिलवाया? तुमने ना। क्यों बुलाया? इसलिए वो अपना नौकर है ना राजू, उसको पता नहीं कैसे सारी बातें पता है। ये पता है कि तुम एक ऑटो ड्राइवर थे और मैं एक डांस करने वाली। मुझे डर लग रहा है कहीं वो अपने मालिक के आगे सारी बातें ना, कहीं पोल ना खुल दे कहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास कुछ प्लान है। अंदर आओ। सागर साहब, क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ कहाँ? हमेशा के लिए। कहाँ जा रहे हो आप हमेशा के लिए? कोल्हापुर। कोल्हापुर? सब कोला से गोला ले आना मेरे लिए। मिर्ची होती है, ले आओ 2-4 लगाने के लिए। मिर्ची? ऐसा है, आप ऐसी बातें ना किया करें। देखो सागर साहब, एक बात मैं आपको बताऊं। देखो, जलील खोने से अच्छा है कि जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में आना छोड़ देना चाहिए। समझो मेरी बात को। सही कहा रामू, बिल्कुल ठीक कहा। मानता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त नहीं थे सागर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? दोस्त नहीं थे। आपने मुझे पैसे दे करके 2-2, 3-3 घंटे बाहर रखा है। हाँ वही दोस्त नहीं था। हाँ वही। तो दोस्त मत बोलिए, दोस्ती को गंदा मत कीजिए। ठीक है, दोस्त नहीं वही था। पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर चला जाऊँ। शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया। वैसे आज आप साजन के सागर बन गए हो। फर्क बस इतना है कि वो लकड़ी लेके चलता था और आप बिना लकड़ी के हो। सही कहा दोस्त, प्यार बड़ी कुत्ती चीज़ है। अगर किसी से हो जाए तो ज़िंदगी में नासूर भी बन सकती है और बाहर भी ला सकती है। प्यार करता था, शादी हो गई, प्यार करता रहा, लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आई कि किसी का घर बिगाड़ कर मैं अपनी खुशी ढूंढ रहा था। गलत है ये। अच्छी सोच है सागर साहब आपकी। मैं तो आपको न जाने क्या क्या सोचता था, लेकिन आप तो काफ़ी बहुत अच्छे इंसान है सागर साहब आप। खैर चलता हूँ कि फिर मिलना होना हो। ठीक है सागर साहब, और ज़रूर मिलेंगे। हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल हाँ गया। हाँ बोलिए। तो मैं तुम्हारी मालकिन बुला रही है। ठीक है, मैं पहुँच। ठीक है सागर साहब, बहुत अच्छे इंसान है। मालकिन, आप कुछ कह रही थी? हाँ राजू, काम था। बताइए। मेरा जरा ये हुक खुल गया है, पहले इसे लगा दो। मालकिन, मैं? अरे मालकिन क्या? मालकिन, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि एक खिलाड़ी आउट हो गया और दूसरा खिलाड़ी आ गया। राजू, बेवकूफ़ जैसी बातें मत कर, लगा। ठीक है मालकिन, लगा देता हूँ। लगा दिया मालकिन। अच्छा ये बता, तुझे मैं खूबसूरत नहीं लगती? मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? आप ढकिए अपने आप को। अरे आप ढकिए मालकिन। क्यों? आप ढकिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप ढकिए। अरे आप अपने आप को ढकिए मालकिन। राजू, तू अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? मालकिन, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप ढकिए अपने आप को। राजू मालकिन, आप मुझे देखना। छोड़िए। अरे मैं नहीं देखना चाहता। आप अपने आप को ढकिए मालकिन। आप ये किस तरीके की हरकतें कर रही हैं? तू मुझे नहीं छुएगा? बचाओ 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 बचाओ! क्या हो रहा है? बचाओ!
राजू, ये सब देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं? मालिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी के साथ ऐसी हरकतें करे? मालिक मैंने नहीं किया मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं है मुझ पे? झूठ मत बोल। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मुझे झुठला रहा है। मैंने आज तक इसकी कोई भी बात नहीं बताई। आपके जाने के बाद ये मुझ पे गंदी नजरें रखता है। यहाँ तक कि बाथरूम में नहाने के लिए जाती हूँ, मालकिन क्या बोल रही है? चुप! मुझे चुपके से देखता है। एक लफ्ज नहीं। मैं तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? क्या हुआ सागर? अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए। इसे देखो, इसे मैं इतना सा लेकर आया था, इतना सा, और इसे अपने छोटे भाई की तरह अपने घर में रखा, इस पर विश्वास किया, और आज इसने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। बताओ क्या करूं मैं इसका? बोल क्या करूं मैं तेरा? क्या करूं? मालिक मैंने कुछ नहीं किया। कैसी क्या कमी रह गई थी जो तूने मेरे साथ नमक हरामी की? जवाब दे। मालिक मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ। गरीब लोग कीड़े होते हैं और उनको वहीं रहना चाहिए, उसी नाली में, लेकिन आपने उसे सर पर बैठा लिया और आज देखिए क्या हुआ। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। इन जैसे लोगों को तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? खून से हाथ गंदे मत कीजिए, जिंदगी बर्बाद होगी। पुलिस के हवाले कर दीजिए। नहीं सागर साहब, मालिक तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। नहीं मालिक, ऐसे इंसान को तो पुलिस के हवाले ही करना चाहिए। इसे तो मैं आज एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी को दिया नहीं। आज तुझे मैं सजा अपने हाथों से दूंगा, और वो इनाम ये। विजय, चुप! बकवास बंद कर। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं किया आपने। क्या है ये सब? एक लफ्ज अपनी जबान से मत निकालना ऑटो ड्राइवर। ये क्या बोल रहे हैं आप? आवाज बंद करो। तो कौड़ी की नाचने वाली, मैं सब कुछ जानता हूं। तू गोवा के बार में डांस करती थी और ये ऑटो चलाता था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने का प्लान किया और मेरे छोटे भाई जैसे इतने शरीफ इंसान पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। वो तो अच्छा हुआ कि इसने सही समय पर मुझे फोन करके बता दिया और मैं तुम्हारी चाल को समझ गया, वरना आज तो तुमने मेरे इस देवता जैसे भाई पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है कि उसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं कर सकते थे। और इसका सबक तुम दोनों को जरूर मिलेगा। इंतजार करो, पुलिस आती ही होगी। पुलिस? हाँ, हिलकर मत जाना यहाँ से, और यहाँ से खबरदार, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, उन्हें गोली मार दूंगा। अपनी जगह खड़े हो जाओ। विजय मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती के दोबारा नहीं करूंगी। मालकिन ये गिरगिट जैसे रंग मत बदलिए। अब तो ठुमके या सलाखों के पीछे ही जाके लगाना। सलाखों के पीछे? और मालिक, आप अपने हाथ काहे रंग रहे हो? देखो पुलिस आ गई। तुम दोनों ये समझते थे कि शायद तुम जो षड्यंत्र रचोगे हम उसमें फंस के रह जाएंगे, लेकिन तुम दोनों के षड्यंत्र को मैं शुरू से जानता था। मेरा राजू तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर रखे हुआ था और एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन वो मुझे दे रहा था, और मैं तुम्हें खेलने का मौका दे रहा था। अब जाकर जेल में खेल खेलना। जाओ। विजय साहब हैं क्या? जी रामू, जाओ इन्हें इंस्पेक्टर साहब आपको आवाज दे रहे हैं। पुलिस जीप तक छोड़ के आओ। चलो चलो, हाँ चलो चलो मालकिन, ना सलाखों के पीछे ठुमके लगाने, और आप भी लगा लेना सागर साहब लगा ठुमके। चलो छोड़ाया मालिक ने उन्हें।
राजू, आज तूने मेरा घर बिखरने से बचा लिया यार। अरे मालिक, देखिए मैं वफादार हूँ, और हाँ मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो ये रंगलियाँ जो ऐसे ये बना रहे थे ना, ये तो मुझे पहले से ही पता था। और हाँ मालिक, एक खुशखबरी और सुनानी थी आपको। हाँ बोल। देखिए मालिक, आपसे जो हमारी असली मालकिन थी, बड़ी मालकिन इस घर की, हाँ। वो आपसे नाराज नहीं है। और हाँ मालिक, हाँ। वो अपने घर पे हैं। अच्छा और तो और मालिक, मैं उनको हर एक बात की सूचना देता रहा। अच्छा अच्छा। जी मालिक, हर एक बात मैंने उनको बताई, और उनकी नज़रें आप पर भी रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तू सही कहता है राजू। मैं ही नादान और बेवकूफ़ था जो इस नागिन के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्यार को खो बैठा था। बिल्कुल मालिक। तू ठीक कहता है राजू। चल। अरे मालिक, देरी किस बात की? दोनों चल के मना के लाते हैं। मालकिन को लेके आते हैं ना इस घर में, चल। इस घर को इंतजार भी है। चल। आइए।